हेलो एवरीवन। हम एम्ब्रोसेक्स के टाइप पढ़ रहे थे जिसमें हमने मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक को कवर कर लिया था। अगर आप इसे रिकॉल करें, याद करने की कोशिश कीजिए। एम्ब्रोसेक में आपने मोनोस्पोरिक के अंदर दो टाइप पढ़े थे जिनका नाम था पॉलीगोनम एंड ओइनोथेरा टाइप। जैसा कि सिंपल सा था, मोनोस्पोरिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं। और इनमें से चलाचल वाला अगर फंक्शनल रहा तो वो बनाएगा पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रोसेक, जो कि 8 न्यूक्लियस होता है, 7 सेल्ड होता है, 3+2+3 की अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियस की, एंड सेल्स की अरेंजमेंट होती है 3+1+3। जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, जो बीच में दोनों तरफ से दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस की सेंटर में आने से बनता है, उस न्यूक्लियस का प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। बाकी सारे जितने भी हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये आप पॉलीगोनम में पढ़ चुके थे। पॉलीगोनम को हम टिपिकल में लेते हैं। ओइनोथेरा में सिर्फ एक माइटोटिक डिवीज़न होता है, उससे इसके अंदर आपको पहले 2 मिलेंगे और फिर एक और माइटोटिक डिवीज़न होने से यहाँ पे 4, यानी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आपको चलाजल एंड की तरफ का ना होकर माइक्रोपाइल एंड की तरफ का होता है। यानी कि आपको पॉलीगोनम का बिल्कुल ऑपोजिट जाना है। यानी कि आप जब पॉलीगोनम पढ़ते हैं तो उसमें आप कौन सा लेते हैं, चलाजल वाला, तो यहाँ पे आपको माइक्रोपाइलर लेना है और उसकी बेसिस पे उन दोनों को सेपरेट किया। मोनोस्पोरिक में सिंपल सा, इसके अंदर 8 न्यूक्लियर स्टेज बन रही है और ओइनोथेरा के अंदर 4 न्यूक्लियर स्टेज बन रही है। एग एपरेटस में है सेकेंडरी न्यूक्लियर कैसा था, सेकेंडरी न्यूक्लियर था आपका हैप्लॉइड। तो ये था मोनोस्पोरिक की बात। बाइस्पोरिक के अंदर आपने सुना था, जब मैं बोल रही थी आपको तो आप लोगों को बार बार मैं एक वर्ड कह रही थी, तो आपको याद रख लीजिए कि आप इसे इस तरह से लिखते चलिए कि मोनोस्पोरिक के अंदर आपको 2 मिले, एक मिला पॉलीगोनम टाइप और एक मिला ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम के अंदर आपको 8 न्यूक्लियाई स्टेज मिली है एंड इसे आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए हैं। लेकिन ओइनोथेरा के अंदर आपको 4 न्यूक्लियर स्टेज मिली है, 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है वो यहाँ पे डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये वो हैप्लॉइड है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। बाइस्पोरिक की बात करें अगर हम, तो बाइस्पोरिक के अंदर आपको 2 टाइप मिलते हैं। एक होता है एलियम और दूसरा है एंडीमियोन। अब इसमें भी कौन सी टाइप किस तरफ का लिया जा रहा है कि चलाचल वाला डायाड फॉर्मेशन होती है। बाइस्पोरिक के अंदर हम किसको लेते थे, डायाड को। एक डायाड होता था फंक्शनल। इस डायाड में से अगर चलाचल वाला डायाड फंक्शनल है तो एलियम टाइप होगा, और अगर माइक्रोपाइल एंड का डायाड फंक्शनल है, चलाचल वाला है तो एलियम और माइक्रोपाइल वाला है तो एंडीमियोन टाइप। ठीक है। जो नंबर ऑफ डिवीज़न है वो नंबर ऑफ डिवीज़न देखिए, पहले ही 2 हैं तो कितने डिवीज़न और चाहिए, 2 से 4 हो जाएंगे और 4 से 8। तो यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे, उनसे आपको 8 सेल्ड स्टेज मिलेगी जो कि पॉलीगोनम टाइप में अपने आप को अरेंज करके रखेगी। यहाँ पर भी आपको 2 माइटोटिक डिवीज़न मिलेंगे और 8 सेल्स मिलेगी जो कि अपने आप को पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट करके रखेगी। ये हो गया मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक की बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपको रिकॉल इसलिए करा रही हूँ मैं बार बार, ताकि आपका ये एकदम, जिसे आप कहते हैं ना, पक्का हो जाए माइंड में, वो हो जाए, आप भूलें नहीं। आप कंपेयर करके पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ते चलिए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें कि ये तो हमने पढ़ लिया था। अब अगर हम कहें कि जो आता है मेन, किसकी बात, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक की। टेट्रास्पोरिक के एम्ब्रियोसेक के अंदर आपको मैंने 2 तरह के बताए थे, एक जिनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज्ड होता है और एक जिनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज़न नहीं होता, यानी कि एक के अंदर एब्सेंट है और एक के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप बात करते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज़न प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज़न प्रेजेंट है, तो उनमें सिर्फ आप फ्रिटिलेरिया और प्लम्बजेला एंड प्लम्बेजेला, इन 2 को पढ़ते हैं, फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बजेला को। ये होता है सेकेंड वाला, यानी कि इसके अंदर आपको इस तरह से कंडीशन मिलेगी कि यहाँ पे जो ये 4 न्यूक्लियाई थे,
ये 4 न्यूक्लियाई, क्योंकि सिनोसिटिक कंडीशन होती है टेट्रास्पोरिक के अंदर, आपको सिनोसिटिक कंडीशन मिलती है किस तरह की कि एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियाई हैं, यानी कि क्या हो रखा है, इनके अंदर जो एमएमसी थी, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस से यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से ही यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस ही हुआ, खाली साइटोकाइनेसिस एब्सेंट रहा। उस वजह से आपको ये कंडीशन मिली, 4 न्यूक्लियस मिले एक सेल के अंदर, और इस कंडीशन को क्या कहते हो, इसी कंडीशन को आप सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आता हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए अब आपको यहाँ पे बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट है तो वो होता है फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बजेला में, जिसमें आपको इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हैं। ये चारों न्यूक्लियस में से, ये 4 में से एक इस पोल पे चला जाएगा, बाकी के 3 दूसरे पोल पे चले जाएंगे। इनके फ्यूज़ होने से यहाँ पर एक सेल बन जाती है और इससे एक सेल बन जाएगी। अब ये आगे जाकर डिवीज़न करेंगे तो ये डिवीज़न डिपेंड करता है कि फ्रिटिलेरिया पढ़ रहे हैं, प्लम्बजेला पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे कंडीशन मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। इन जो ये फ्यूज़न वाली सेल्स हैं, जो 3n सेल्स हैं, ट्रिप्लॉइड सेल, त्रिगुणित कोशिकाएं, इनसे आगे जाकर एंटीपोडाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है जब आप न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला पढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम फ्रिटिलेरिया पढ़ेंगे और प्लम्बजेला पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न एब्सेंट होता है तो उनमें हम 5 टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से? एडोक्सा, पेप्रोमिया, प्लम्बेगो, ये प्लम्बेगो है, और उसमें आप पढ़ते हो प्लम्बजेला, प्लम्बेगो, पीनिया एंड रूसा। ये सारे ही टाइप आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न जिनके अंदर एब्सेंट होता है उनके अंदर, यानी कि इनका जो ये सिनोसिटिक कंडीशन है, ये न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होंगे। ये न्यूक्लियस या तो 2-2 के ग्रुप में दोनों पोल पे चले जाएं, हो सकता है ये इस तरह से आपको मिले चारों एक पोल पे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। तो एडोक्सा एंड पेप्रोमिया ये तो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। एडोक्सा के अंदर आपको एंड में जो कंडीशन मिलती है वो पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रोसेक की तरह ही होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं, यानी कि ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, इनके अंदर एक डिवीज़न होगा, सिर्फ और सिर्फ एडोक्सा के अंदर आपने पढ़ा था। इसे चलिए आपको मैं डायग्राम समझा दूंगी। एक माइटोटिक डिवीज़न होता है, उससे यहाँ पर क्योंकि पहले ही 4 हैं न्यूक्लियस मेगास्पोर के अंदर, तो यहाँ पर एक डिवीज़न के होने से टोटल जो न्यूक्लियस मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 8, और ये 8 अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। 3 एंटीपोडाल सेल्स, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई और 1 एग एपरेटस, इस तरह से आपको मिल जाता है। आप इस डायग्राम पे ना जाया करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ। सेकंड आपने पढ़ा था पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया टाइप के अंदर आपने क्या पढ़ा था? पेप्रोमिया टाइप के अंदर आपने जो 4 ये जो थे न्यूक्लियस, इन 4 न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है वो हो 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से 4 से कितने हो जाएंगे? 8, और 8 से 16। और ये जो 16 न्यूक्लियस हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड होता है एक, और एक होता है चलाचल एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 न्यूक्लियाई चले जाते हैं, और 2 न्यूक्लियाई में से एक तो एग सेल के अंदर और दूसरी सिनर्जिड सहायक कोशिका के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 8 न्यूक्लियाई जो बच्चे, अब ये 4 हो गए, इसके बाद इनको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये 8 न्यूक्लियाई, 2 यहाँ चले गए, इसमें से 2 गए, यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई जा रहे हैं। ये 8 न्यूक्लियाई मिलके सेकेंडरी जो न्यूक्लियस था, उस ये जो हम बात करते थे सेकेंडरी न्यूक्लियाई, तो पेप्रोमिया के अंदर जो मैंने कल बताया था आपको, उसके अंदर 8 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियाई की तरफ चले जाएंगे, यानी कि सेंटर में 8 न्यूक्लियाई आएंगे, जिससे कि जो द्वितीयक केंद्रक है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जो एंडोस्पर्म बनेगा वो ऑक्टाप्लॉइड होता है, 8n होता है। उसकी प्लॉइडी कितनी बढ़ गई? 8n हो गई। होना कितना चाहिए? 2n होना चाहिए स्टार्टिंग में,
जो कि मेल गैमेट से फ्यूज़ होने के बाद कैसा बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड। यहाँ पर 8n बना है, यानी कि जब मेल गैमेट से फ्यूज्ड हो जाएगा तो एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा, 9n, जिसे आप नैनोप्लॉइड कह सकते हैं। तो इस तरह से प्लॉइडी इंक्रीज हो गई। अब बाकी के जो 6 न्यूक्लियाई बचे, देखिए 8 और 2 10 हो गए, बाकी जो आपको ये नंबर काउंट करते हुए चलना है। अब जो 6 न्यूक्लियाई बचे वो 6 न्यूक्लियाई यहाँ पर आ जाएंगे, और 6 न्यूक्लियाई के यहाँ पर आने के बाद वो क्या बनाएंगे, क्या बच रही है हमारे पास अब, एंटीपोडाल सेल्स। ये 6 न्यूक्लियाई यहाँ पर एंटीपोडाल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप एंड ड्रूसा टाइप। इसे एक बार यहाँ से देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। एडोक्सा एंड पेप्रोमिया, ये वाला 4th वाला और 1st वाला। एडोक्सा का जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया उसे आप यहाँ समझ लीजिए कि ये है सिनोसिटिक कंडीशन। यहाँ तक तो मियोसिस डिवीज़न हुआ था, ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ से ही हमें सब में लेके चलना है कि इन 4 न्यूक्लियस को आप देखते हुए चलिए कि जब इनमें न्यूक्लियस डिवीज़न हो गया तो अब सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि सीधे से 4 न्यूक्लियाई सेंटर में होंगे। यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो सीधे से सेंटर में हैं, और इन सेंटर वाले न्यूक्लियाई ने क्या करा, खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया दोनों पोल पे 2-2, और अब इनके अंदर एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ, जिससे 8 न्यूक्लियाई बने जिन्होंने खुद को पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियोसेक में ही कन्वर्ट कर लिया। तो ये मिलता है आपको किसमें, एडोक्सा में, संबेक्स में। तो मेन आप इसे बोलते हैं एडोक्सा टाइप, क्योंकि इसको एडोक्सा में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, या एडोक्सा के अंदर पता चला होगा इनको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो मैंने आपको पेप्रोमिया बताया था, तो इसमें भी आप ये देख के चलिए कि ये 4 न्यूक्लियाई सेंटर में होंगे। इन सेंटर में से इन्होंने क्या करा, चारों ही एक पोल पे, चारों ही अलग अलग पोल पे चले गए। अब चारों ही अलग अलग पोल पे जाने के बाद इनके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए। एक माइटोटिक डिवीज़न होने से 8 नंबर ऑफ सेल्स मिले, और दूसरे माइटोटिक डिवीज़न होने से 16 नंबर ऑफ सेल्स मिली। तो यहाँ पे कितने माइटोटिक डिवीज़न हुए, यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, जिससे 16 नंबर ऑफ सेल्स बनी। और ये जो हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं 2 माइक्रोपाइलैंड की तरफ, जिसमें से एक एग को रिप्रेजेंट करेगा और एक सिनर्जिड सेल को। ये 8 न्यूक्लियाई कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 8n हो गया। यहाँ पे कैसा हो गया, 8n। और बाकी जो ये बची हैं ये सेल्स 6 हैं, और कैसी है, हैप्लॉइड हैं। इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया, एंटीपोडाल सेल्स को। तो एग सेल और ये दोनों कैसे थे, ये भी हैप्लॉइड थे। तो ये आपको मैंने समझा दिया था कल। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए कौन कौन से, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप एंड ड्रूसा टाइप। आज हम इन तीनों को भी कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले प्लम्बेगो टाइप नाम से ही पता चल रहा है, प्लम्बेगो यानी कि प्लम्बाजिनेसी फैमिली में मिल रहा है। और ये प्लम्बाजिनेसी फैमिली, जीनस नहीं, ये पूरी ही प्लम्बाजिनेसी फैमिली के अंदर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया प्लम्बेगो टाइप। अब इसके अंदर यहाँ तक तो सबके अंदर सेम ही था। कहाँ कि देखिए, डिवीज़न फर्स्ट हुआ मियोसिस, मेगास्पर्म मदर सेल के अंदर, और डिवीज़न सेकंड हुआ मियोसिस, उससे यहाँ पर 4 बन गए। चारों ही न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर हैं, इसलिए इस कंडीशन को हमने सिनोसिटिक कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसको ध्यान रखना। और ये न्यूक्लियस कैसे होंगे, इसमें भी ये न्यूक्लियस आपको चारों ही बीच में मिलेंगे। जब डिवीज़न होगा तो ये चारों बीच में होंगे। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये डिपेंड कर रहा है। ये कंडीशन आपको सब में मिलेगी कि ये यहाँ तक का तो आपको सब में मिलेगा। उसके बाद आपको 4 न्यूक्लियस मिलेंगे, यानी कि मियोसिस तो 2 सब में होंगे, जिससे कि 4 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इनके अंदर, अब ये 4 न्यूक्लियस अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और अरेंज करने के बाद इनमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होंगे। तो ये कैसे करते हैं अरेंज, इसके बारे में बताते हैं। ये अपने आप को, जैसा कि आपने किसके अंदर पढ़ा था अभी अभी, प्लम्बेगो के अंदर, सॉरी पेप्रोमिया के अंदर क्या पढ़ा था आपने कि यहाँ तक पहुँचने के बाद इनके अंदर क्या होता है, ये चारों ही न्यूक्लियस अपने आप को चारों पोल पे ले जाते हैं। और चारों पोल पे ले जाने के बाद आपको दिख रहा है ये 4 न्यूक्लियस। यहाँ देखिए, आपने ये देखा था कि जब ये वाली कंडीशन आई, हमने पेप्रोमिया में पढ़ा कि इस कंडीशन के बाद चारों न्यूक्लियस अपने आप को पोल्स पे ले जाते हैं। और पोल्स पे ले जाने के बाद ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं
कि चारों न्यूक्लियस एक एक पोल पे चलेगा। इसके बाद इनके अंदर फर्स्ट डिवीज़न होता है जिससे यहाँ पे 8 और सेकंड डिवीज़न हुआ जिससे यहाँ पे 16 सेल स्टेज मिली और चारों साइड से दो दो न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और सेंटर में आने के बाद इन्होंने 8 न्यूक्लियाई का सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया। आपको मेन इसका नंबर भी याद रखना है, यानी कि एंडोस्पर्म आगे जाके कैसा होगा 9n होगा। अगर हम प्लम्बेगो की बात करें तो इसके अंदर भी क्या हुआ, चारों न्यूक्लियाई अपने अपने सेंटर में मतलब अपने अपने कोनों पे चले गए, चारों साइड में चले गए और अब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक माइटोटिक डिवीज़न होता है। एक माइटोटिक डिवीज़न होने से यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो माइटोटिक डिवीज़न का नंबर है वो कितना हुआ है, एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ है और इस एक माइटोटिक डिवीज़न से यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वो 8 पहुँच गया। अब ये 8 न्यूक्लिया अपने आप को अरेंज करे हुए हैं इस तरह से। अब ये चारों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। दिख रहा है आपको जैसे यहाँ कि चारों साइड से, यहाँ पर भी दो थे, यहाँ पे भी दो थे, यहाँ पे भी दो थे, ये चारों साइड में दो दो हैं। ये दिख रहा है जैसे कि अब ये अपने अपने तरफ से एक एक न्यूक्लियाई को क्या करेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, अपने अपने न्यूक्लियाई को ये सेंटर में भेज देंगे और सेंटर में भेजने के बाद आपको इस तरह से ये कैसा हो गया टेट्राप्लॉइड। कि होना कैसा चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई हम जब जनरली बात करते हैं तो वो कैसा होता है 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे चारों साइड से जब न्यूक्लियस सेंटर में आ गए तो ये कैसा हो गया 4n हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया। तो आगे जो एंडोस्पर्म बनेगा ये किससे फ्यूज़ होता है, मेल गैमेट से, तो आगे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा पेंटाप्लॉइड होगा, 5n बनेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लिया है उसका नंबर याद रखें कि वो टेट्राप्लॉइड है। यही बेसिस हैं कुछ, उनके बेसिस पे टेट्रा जो हैं एम्ब्रियो सेट, इनको आपको याद रखना है। अब बाकी साइड में सबकी तरफ क्या बचा, अब एक एक सेल बची। देखिए अब सब तरफ यहाँ पर सब तरफ एक एक सेल बची है, लेकिन जो माइक्रोपाइल एंड है, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ की जो सेल है ये तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगी, ये जो सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगी एग सेल के अंदर। ये एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हुई, एग सेल के अंदर। बाकी जो साइड की जो सेल्स थी ये या तो डीजनरेट हो जाएंगी टाइम के साथ, या तो डीजनरेट हो जाएंगी, या ये डेवलप भी होंगी तो इनका कोई काम आगे नहीं होगा, इनका कोई ये रोल प्ले नहीं करेंगी। तो आपको प्लम्बोजेनेसी के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अब ये मिलता है किसके अंदर है, पूरी ही प्लम्बोजेनेसी फैमिली के अंदर। चलिए आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब आता है पिनिएसी, पीनिया टाइप, और ये पीनिया टाइप को किसके अंदर मिल रहा है, पिनिएसी फैमिली के अंदर, इसलिए इसका नाम पीनिया पड़ा। अब इसमें क्या है, पीनिया टाइप के अंदर आपने जैसे कि देखा कि यहाँ तक की कंडीशन तो सबके अंदर सेम थी, ये कंडीशन आपको सबके अंदर मिल रही थी। अब इसके आगे देखिए कि इसके अंदर डिवीज़न होगा, डिवीज़न होगा कैसा माइटोटिक डिवीज़न हुआ, मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सारे ही न्यूक्लियाई, एक सेकेंड, ये सारे न्यूक्लियाई अपने आप को कैसे अरेंज करके रखते हैं, 1 2 3 और 4, ये सारे न्यूक्लियाई अपने आप को सेंटर में अरेंज करके रखे हुए हैं। और सेंटर में अरेंज करने के बाद ये चारों न्यूक्लियाई अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, चारों पोल पे चले गए मतलब चारों साइड चले गए हैं। उसके बाद इनके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न काउंट करें, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ, सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न हुआ, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वो कितने हो गए 16। अब चारों साइड से एक एक न्यूक्लिया सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने अभी इससे पहले कौन सा वाला पढ़ा था, याद करो, इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था, प्लम्बेगो टाइप, इसके अंदर और यहाँ पर ये पेप्रोमिया टाइप। यहाँ तक की कंडीशन सबके अंदर सेम है। देखिए चारों न्यूक्लियस कोनों पे गए, इसमें भी चारों न्यूक्लियस गए चारों साइड में, यहाँ पर भी चारों न्यूक्लियस चारों साइड में गए। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, यहाँ पर भी आपको 2 माइटोटिक डिवीज़न मिल रहे हैं, यानी 16 सेल स्टेज इसके अंदर भी मिली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने आप को 2 + 8 + 6 की उसमें कन्वर्ट किया, यानी कि 2 + 8 + 6, जो यहाँ पर एंडोस्पर्म बनेगा आगे जाके, जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो कैसा है, ऑक्टाप्लॉइड है, और एंडोस्पर्म यहाँ पे नैनोप्लॉइड बनेगा आगे जाकर। यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर टेट्राप्लॉइड था, और वही कंडीशन यहाँ भी मिली, चारों साइड से न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, क्योंकि यहाँ पे
अब पेप्रोमिया के अंदर सिर्फ एक डिवीज़न हुआ था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एक सेल बची थी और वो भी डीजनरेट हो गई और सिर्फ एक ने खुद को फंक्शनली बनाकर एग सेल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने डिवीज़न हुए? 2 हुए। 2 डिवीज़न के कारण यहाँ पे चारों ही साइड में 4 सेल्स के पैचेस मिल रहे हैं। 4 सेल्स के पैचेस में से एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ गया? सेंटर में आ गया। और उसके सेंटर में आने की वजह से यहाँ पे जो ये सेकेंडरी न्यूक्लिया है ये आपको कैसा मिला? टेट्राप्लॉइड मिला, 4n मिला। एक सेकेंड। और इस 4n सेकेंडरी न्यूक्लियाई के बाद में बाकी जो साइड्स बचे, यहाँ पर आपको 3 सेल्स के मिल गए। अब जो माइक्रोपाइल एंड होगा वहाँ पर आप जो 3 सेल्स हैं वो तो अपने आप को एग एपेटस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है, एक सेकेंड, ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहाँ पर तो इन्होंने कैसे कन्वर्ट कर लिया? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड 2 सिनर्जिड, तो यहाँ पर तो आपको मिल गया। अब बाकी जो सेकेंड वाला एंड है, ये वाला एंड, यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं ये 3 सेल ने अपने आप को एंटीपोडाल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाओं में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या याद रखना है आपको कि इससे कंपेयर करते हुए चलिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हुआ? 1 माइटोटिक डिवीज़न हुआ। यहाँ पर 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, उस वजह से यहाँ पे 16 बने और यहाँ पे 8 ही थे। 8 में से चारों साइड से एक एक सेंटर में आया। टेट्राप्लॉइड था एंडोस्पर्म, सॉरी टेट्राप्लॉइड था सेकेंडरी न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी आपको टेट्राप्लॉइड मिला सेकेंडरी न्यूक्लियाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स चारों ही साइड में 4 थे, तो कितने बचे? 3 बचे। तो जो ये इधर उधर मतलब दोनों साइड के ये वाली ये दोनों तो क्या करेंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन दोनों पोल्स की सेल जो माइक्रोपाइल वाली हैं वो तो कन्वर्ट हो जाएंगी एग एपेटस के अंदर, और जो बाकी दूसरे पोल की सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंटीपोडाल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाओं के अंदर। तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ड्रूसा टाइप, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पॉइंट समझ ना आए हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं आपको बार बार रिकॉल इसलिए कराती हूँ, कंपेयर इसलिए करा रही हूँ, ताकि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बने, क्लियर चीज़ समझ में आए, आपको रटना ना पड़े, आप भूलें नहीं। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।